बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रज़ा वैसी और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल जायात पर। माज़रत के साथ अगर मेरे बाल थोड़े बिखरे हुए हों, वैसे मैंने हत्तुल इम्कान सेट कर लिए हैं, लेकिन उम्मीद है आप दरगुजर फरमाएंगे। आज मैं बात करना चाहता हूँ एक पोस्ट फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे गर्दिश कर रही थी, बड़ी वायरल पोस्ट। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि हमारी जो मेजॉरिटी है वो 80% ये चाहती है कि हम यूरोप जाएं, और पाकिस्तानी ये जो रेशो उन्होंने निकाली है वोटिंग के ज़रिए, और ये उन्होंने जो वोटिंग के ज़रिए और रिसर्च के ज़रिए ये जो पोस्ट गर्दिश कर रही है, हमारे ट्रिब्यून वाले और ये स्टार्टअप पाकिस्तान वालों ने ये खबर शेयर की है सोशल मीडिया फेसबुक प्लेटफॉर्म पे। तो वो ये उन्होंने रिसर्च करके ये जो नतीजा उन्होंने जो निकाला है वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो मेजॉरिटी है पाकिस्तान की, जो नौजवान नस्ल है या हमारे जो लोग हैं, वो ये चाहते हैं, ज़्यादा अक्सरियत जो 80% है वो ये चाहते हैं कि हम जन्नत यूरोप चले जाएं, और जो 20% लोग हैं वो ये चाहते हैं सिर्फ कि हम जन्नत के हकदार हों या हम जन्नत में चले जाएं। यानी ये क्या है, हमने इन चीज़ों को मजाक बना के रख दिया। ठीक है, मजाक में भी अगर किसी ने ऑप्शन पे क्लिक कर दिया हो, यूरोप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया हो, लेकिन अगर आप देखें कि 500 के मतलब 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या कह लें कि 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन पे अगर वोटिंग हुई है, तो इतना बंदा अगर मजाक भी करे तो कम से कम इंटेंशन का पता चल जाता है कि हमारी इंटेंशन क्या है, हम चाहते क्या हैं, हमारी तवज्जोहात का पता चल जाता है कि हम अगर ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो हमारा आगे मकसद क्या है, हमारी मंजिल क्या है, हम चाहते क्या हैं। ठीक है, 20%, 30% लोग मजाक कर सकते हैं, मजाक करते हुए अपना फीडबैक दे सकते हैं या किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अब इतनी मेजॉरिटी समझ में नहीं आती। ये पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि अक्सरियत का किसी झूठ पे या इस तरह की मजाक वाली चीज़ों पे जमा हो जाना ये महाल होता है। तो इतनी मेजॉरिटी इस बात की कम से कम जो है वो इंडिकेट करती है इस चीज़ को कि हमारी इंटेंशंस क्या हैं, हम चाहते क्या हैं। मतलब इतनी मेजॉरिटी के अंदर मजाक नहीं किया जा सकता। तो यही वजह है कि जब हमारी ये तवज्जुहात बन जाती हैं, हम यही चाहते हैं कि हम दुनिया के अंदर ही रहकर जो है वो अपना सब कुछ समेट लें, सब कुछ हड़प कर जाएं, और फिर हमारी यही जो घटिया सोच है और यही जो छोटी सोच मैं इसे कहूँगा, यही वजह है कि हम अपनी बुनियाद को लें, अगर घर से भी शुरू करें ना, तो घर से लेकर फिर अपने कारोबार और फिर ज़िंदगी के आखिरी मरहले तक हर इंसान की कोशिश ये होती है कि वो अखलाकियात को पार करके बस सब कुछ हड़प करता चला जाए। और यही वजह है कि हम सड़क पर जो है वो किसी को अगर देख लें, वो सड़क पर बिलक रहा है, ज़ख्मी है, एक्सीडेंट हो गया है, तो हम बजाय उसकी मदद करें हम तमाशा देखना शुरू कर देते हैं। और कुछ ऐसे भी अफलातून किस्म के लोग होते हैं हमारे पाकिस्तानी, वो वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक आपका फाइनेंशियल सोर्स है जी, आप कर रहे हैं, अगर लोगों को दिखाएंगे, एक मीडिया वर्कर हैं आप, ठीक है, आपको फ़ायदा हो सकता है, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन इंसानियत सबसे पहले है। आप इन ज़ख्मी बंदे की जान को बचाना और क्या कहते हैं उसकी मदद करना और इंसानियत, ये चीज़ पहले आती है, और बाद में जो है वो हमारे जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो बाद में आते हैं। हमारा ये अलमिया है, ये इसी वजह से है कि जब हमने हर चीज़ को, यूरोप का मतलब ये नहीं कि फ़कत यूरोप कंट्रीज़ में जाकर रहना और वहाँ की जो है वो खूबसूरत माहौल को एंजॉय करना, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि वो वहाँ जाके पैसा कमाना है, चीज़ों को हड़प करना है और बस हर चीज़ को समेटना है, बस यही हमारा मकसद रह गया है। और ये इसी चीज़ की जो है वो निशानदेही करता है। ये कोई आम चीज़ नहीं है। ये बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जब बंदे की गैरत मर जाती है ना, बंदे की हया मर जाती है, जब उसमें शर्म ही नहीं रहती, तो बंदा इस तरह की हरकतें करता है, बंदे की इस तरह की गंदी और गधों वाली सोच हो जाती है कि अभी एक मैं पोस्ट देख रहा था, ये भी मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा, कि अभी एक इजाद हुई है नई, एक क्या कहते हैं, एक उन्होंने वो एक डिज़ाइनर था, आप इंजीनियर कह लें उसे या प्लम्बर कह लें, जो भी है, तो उसने वो एक वाशरूम डिज़ाइन किया, उसमें 2 उसने कबोर्ड रखे हैं, यानी एक ही वाशरूम में 2 कबोर्ड। इसका क्या मतलब है, ये खुली सरासर बेगैरती है। और हमारी अरबी में कहते हैं ना कि इज़ा फ़ातक अल हया फ़फ़अल मा शि'त, कि जब बंदे की हया मर जाए ना, तो बंदा फिर जो मर्जी करता फिरे, उसको कोई पूछ गिछ नहीं है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है कि तू क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। जाहिर सी बात है, बंदे की हया जो मर गई, तो यही चीज़ है
کہ جب بندے کی حیا مر جاتی ہے نا تو پھر بندہ جو مرضی کرتا پھر اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب ایک ہی واش روم کے اندر 2 کمپوڈ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے نا کہ یہاں سر عام جو ہے فحاشی کو فروغ دیا جا رہا ہے. ایجاد کی بھی ایک نئی چیز کی ابتدا کرنا، اسے جاری کرنا، اس کے اندر بھی کوئی حدود ہوتی ہیں، کوئی لمیٹیشنز ہوتی ہیں نا. اب بندہ دائرہ کار سے اپنے سے باہر نکل کے یہاں سے اگر کسی پر ہم ظلم کر رہے ہیں یا ہم کسی کا قتل کر دیتے ہیں تو اگر ہم آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو یہاں بھی ہمیں پوچھ گچھ ہوتی ہے. اور اس طرح کی جو ایجادات ہیں یہ ایک گھٹیا ایجادات ہوتی ہیں، یہ شرمناک حرکات ہوتی ہیں جس پر ہم بڑے فخر سے، اور اس کی شیئرنگ ہوتی جا رہی ہے اور ان چیزوں کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ. یہ غیرت پر حملہ ہے اور بڑی شرمناک باتیں ہیں جس پر ہمیں غور کرنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو بات چلی تھی اس جو پوسٹ میں نے ادھر گردش کر رہی ہے فیس بک پہ اور مختلف انسٹا پہ، ٹویٹر پہ، میں نے شیئر بھی اسکرین پہ بھی لگائی تھی. تو یورپ جانا یہ مطلب ہماری انٹینشن ہڑپ کرنے کی ہے. بنیادی آپ دیکھ لیں گھر سے شروع ہو کے بہن بھائی کی عزت کا خیال نہیں ہے، ان کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وراثت میں لوگوں کے چیزوں کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، کسی کو اس کا حق نہیں دیتے. اور کچھ تو ایسے بدبخت ہیں جو زکوٰۃ اپنی مال میں سے جو شرعی حد ہے مسلمان ہونے کے ناطے جو فرض کر دی گئی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات نہیں دیتے. اس طرح کی لاپرواہیاں اور کیا کہتے ہیں کہ دوری ہے ہماری دین سے اور دینی معاملات سے، ہمیں پتہ ہی کسی چیز کا نہیں. اور پیدا ہونے سے لے کے آخر تک ہماری توجہات یہ ہوتی ہیں کہ بس کچھ جو بھی ہے نا وہ سمیٹ لیا جائے اور سمیٹ کے بندہ فارغ ہو جائے. اور اس کا اینڈ کیا ہے؟ اینڈ کچھ بھی نہیں ہے، بندہ خالی ہاتھ ہی جاتا ہے. وہ شیعہ ذاکر ہمارے کہتے ہوتے ہیں کہ مثالیں دیتے ہوئے نا کہتے ہیں کہ نہ قبر میں کوئی الماری ہے اور نہ کفن میں کوئی جیب ہے. تو ہمارے ایک عالم دین ہے بڑے پیارے، وہ کہتے ہیں کہ بنائے گا تو، بسیں گے اور حساب تو دے گا. یعنی بنانے والا تو ہے اور جو تو نے بنایا ہے اس میں بسیں گے کوئی اور لوگ، لیکن حساب تو ہی دے گا. تو یہ چیزیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی حیا کو برقرار رکھنے کی، حیا جو ہے وہ نا وہ ایمان کا حصہ ہے. جب بندے کی حیا کیا ہے کہ بندہ سمجھے کہ میرا دنیا میں کیا ہے اور دنیا میں جو میں نے حصہ لینا ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور ہماری جو اخروی زندگی ہے یا ہمارے اب جنت میں جانا چاہتے ہیں یورپ میں، جنت میں جانے کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنی آخرت کو کتنا سنوار رہے ہیں. ہماری انٹینشن اس طرح کی نہیں ہے، ہم اس طرح کے نہ عمل کرتے ہیں، نہ ہمارے کام اس طرح کے ہیں، اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں. یہ اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کو سنوارنے کی توفیق دے. اپنا خیال رکھیے بہت سا، اور مجھے دیجیے اجازت. بہت شکریہ. اللہ حافظ.